प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी विश्वासी भाइयों बहनों को मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूं कि आप सब प्रभु के नाम में आनंदित होंगे। तो क्या मेरे भाइयों, आज का जो वचन है हम मांगने के विषय में सीखेंगे कि हमें परमेश्वर से किस प्रकार से मांगना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं मांगते हैं उनको मिलता नहीं है, क्योंकि उनकी बुरी इच्छा रहती है इसलिए नहीं मिलता है। क्योंकि देखो, आपको जो कुछ भी दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, और आप परमेश्वर के द्वारा दी गई चीज को आप बुरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी विषय में जो परमेश्वर है आज हमसे बात करता है। आप कुछ भी मांगते हैं तो आपको क्यों नहीं मिलता है, ना मिलने का वजह क्या है, आज इस वचन में देख लो, जान लो, तब आप प्रार्थना करो, ताकि आपका प्रार्थना जो है व्यर्थ ना जाए। क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और उनको तरीका नहीं मालूम रहता है, उनको रूल नहीं पता रहता, वचन क्या कहता है आप वो नहीं पढ़ पाते। इसके लिए आपकी जो प्रार्थना है नहीं सुनी जाती है। तो आइए हम पहले दो ही वचन आपको पढ़ के बताएंगे कि परमेश्वर दावा भी करता है देने का, और आपको ये भी कहा जाता है कि तुम्हें क्यों नहीं मिलता है। आइए हम वचन देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे याकूब अध्याय 4 उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि इसलिए आप मांगते हो कि भोग विलास में उड़ा दो। जो शारीरिक काम के लिए आप मांगते हो, जो आपकी इच्छा है, आपका इच्छा कुछ भी हो सकता है। आप परमेश्वर के काम के लिए कुछ नहीं मांगे जिससे कि लोगों का हेल्प हो सके या परमेश्वर का वचन और भी आगे जा सके। बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है कि जिसमें परमेश्वर की महिमा हो सके। आप ऐसी चीज मांगो जिसमें परमेश्वर की महिमा हो सके। ये नहीं कि आप ऐसी चीज मांग लिए जिसमें परमेश्वर सा कोई रिश्ता ही नहीं है, कुछ नाता ही नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता भी है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कौन सी चीज मांगना है ये सबसे पहले बात कि हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब हम मांगते हैं और हमें वो चीज नहीं मिलता है तो हमें परमेश्वर पे से विश्वास भी थोड़ा कम हो जाता है। बहुत से विश्वासी हैं तो उनका विश्वास कम हो जाता है, लेकिन आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब ये मत्ती 7 के साथ आप वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। जब आप मांगते हैं तो आपको मिल जाता है, आप ढूंढते हैं तो पा जाते हैं, लेकिन उसके विसरते कुछ शर्त रहता है। क्योंकि देखो यहाँ पे परमेश्वर का एक और वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे इसे। याकूब अध्याय 4 का 4 है, यहाँ पे पढ़ लो, देख लो। परमेश्वर पे लिखा है कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप संसार के मित्रता के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने दोस्तों पे दिखाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मांग रहे हैं, आपको परमेश्वर नहीं दे रहा है, या आपके ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आप कहीं भी चले जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग जहाँ पे जाते हैं दारू पीते हैं तो आप वहाँ पे बैठ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई वो तो पी रहे, हम बैठे, हमें क्या। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार से आप मित्रता कर रहे हैं। क्योंकि जो आप दारू खाने के ठिक्के पे चले जाओगे, मैं ये सब बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे दारू खाने के ठिक्के पे चले गए, आप वहाँ पे बैठे हो, तो वो सब जो लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपको जानना सबसे बड़ी जरूरी है। यहाँ पे वही परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप बहुत सारे दोस्त हैं लड़की वड़की के विषय में बात करते हैं तो आपको उन सब से दूर रहना है। आपको बताना है कि नहीं भाई, हम परमेश्वर के डर भय में जीने वाले लोग हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने और समझने में मदद की होगी। और आप प्रार्थना कीजिए, आपको जो कुछ भी समस्याएं हैं प्रभु ठीक करेगा। क्योंकि परमेश्वर है, वो जीवते खुदा है, वो ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है, वो मजाक और हल्के में लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आपका जिस दिन परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, आपकी चुटकियों में समस्या दूर कर देगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस कमेंट में यस और आमीन लिख के जाना। और यहाँ तक आप बने हैं यानी आप परमेश्वर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही एक अच्छी वीडियो और अच्छी बातें हम बताते रहे, अच्छे वचन लाते रहे, ताकि आप अपनी मसीह लाइफ को आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट रख सको और आप परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ सको। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।